देखिए अभिषेक जी, खड़गे साहब का बहुत लंबा करियर है। आपने खुद बताया कि 11 बार वो निर्वाचित हुए हैं सीधे जनता के द्वारा। लेकिन मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि वो कितने वरिष्ठ हैं। संसद में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि जब अपनी बात रखता है तो उसे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल धनखड़ साहब ने किया, उससे एक सामान्य प्रतिनिधि को भी नहीं नवाजा जाना चाहिए। और ऊपर से एक इतना वरिष्ठ व्यक्ति जिसे मालूम है कि संसद की मर्यादा क्या होती। कोई नौसिखिया होता तो हम एक बार सोच सकते थे कि हो सकता है कि कोई गलत बयानी हो गई हो। लेकिन खड़गे साहब जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से और उनको इस तरह से टोकना, बोलने देना, ये एक तरफ तो संविधान का उल्लंघन है और संसदीय परंपरा के खिलाफ है, और साथ ही साथ ये जो सत्ता की पूरी संरचना है उसको दिखाता है कि वो किस तरह से लोगों की जबान बंद करना चाहते हैं। आप सड़क पर नहीं बोल सकते। सड़क पर बोल सकते हैं नरसंहार करने के लिए। एक बाबा अभी पिछले 2 दिनों पहले बोल रहा था कि मुसलमानों और ईसाइयों को काटिए, कैसे काटिए वो भी बता रहा था। लेकिन आप संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते। आप इस देश में प्रेम और सहिष्णुता के लिए नहीं बोल सकते। आप सेकुलरिज्म के लिए नहीं बोल सकते। आप इस देश में दलितों, पिछड़ों और जो अल्पसंख्यक हैं उनके हकों के लिए नहीं बोल सकते। अब क्या कहा था उन्होंने? क्या चीन का सवाल नहीं उठाया जाएगा? क्या इस देश में अडानी के घोटाले पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? माने जो मोदी जी के खिलाफ जाता है वो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? और जब उन्होंने टोका टाकी की और जो बोला, जो एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया, तो खड़गे साहब ने जो पलटवार किया है, और ये एग्रेशन वो दिल से निकला हुआ एग्रेशन था। उन्होंने कहा कि मैं मूल भारतीय हूं। ये हमला बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि वैसे ही इस देश में अब सीधे तौर पर सामाजिक टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। और ऐसे में खड़गे साहब जैसे बहुत सीनियर दलित नेता, जो आपने कहा ना कि इस समय सबसे मजबूत, सबसे वरिष्ठ, सबसे कद्दावर दलित नेता है, जो सबसे प्रतिपक्ष में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हिंदुस्तान की संसद में जो अभी सर्वाधिक सीनियर व्यक्ति है उसमें एसडी देवेगौड़ा के बाद दोनों सदनों को मिलाकर कोई सर्वाधिक सीनियर व्यक्ति है। शायद देवेगौड़ा जी अभी राज्यसभा में है, अभी है शायद। तो उनके बाद यदि माना जाए तो सबसे सीनियर व्यक्ति खड़गे साहब ही है। फिर उनके साथ एक दलित नेता ये के जो कहा गया है अभिषेक जी, इस इसका असर अभी आपको कर्नाटक में दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अगर खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के जाती है आगे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं मूल भारतीय हूं, मैं अफगानिस्तान से नहीं आया, तो वो कहां तक लेके जा रहे हैं? वो पूरे जो आर्य और अनार्य की जो पूरे इतिहास है, कहीं उस तरफ तो नहीं ले जा रहे? मोहन भागवत को क्यों कहना पड़ा आखिर इस देश में जाति किसने बनाई थी? क्या वजह है कि मोहन भागवत ये बोल रहे हैं? वो व्यक्ति जो 2015 में आरक्षण के खिलाफ बयान देता है, वो आज क्या मजबूर है इस समय ये बात कहने के लिए? जो सेंटिमेंट्स जमीन पर हैं, उन सेंटिमेंट्स में खड़गे साहब का जिस एग्रेशन के साथ बोलना, मुझे लगता है कि उन सेंटिमेंट्स को और ज्यादा मजबूत करता है। और ये जो लड़ाई है, जो संघर्ष 2024 का सिर्फ जो चुनावी राजनीति का दौर नहीं होगा, वो दौर सीधे तौर पर इस देश में लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई को बरकरार रखना या उसे छोड़ देना, उस आत्मसमर्पण कर देना, ये इस पर चुनाव होगा। और ऐसे में खड़गे साहब को छेड़ना, मुझे लगता है कि बर्रे के छत्ते में हाथ डालना है बीजेपी के लिए। जी, समीरात्मक जी,